हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री श्याम। साथियों, कैसे हो सभी? उम्मीद करता हूं सारे स्वस्थ हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, पिछले लेक्चर में हमने महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन प्रतिशत टॉपिक के कवर किए थे। आज साथियों अपन लाभ हानि टॉपिक के 25 महत्वपूर्ण ट्रेंडिंग क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है साथियों, समझने का आप लोग प्रयास करना। देखो फिर, एक वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेचकर व्यक्ति 20% का लाभ कमाता है। यदि वह वस्तु को 2 गुने कीमत पर बेचता तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता? अच्छा क्वेश्चन है साथियों। शुरू के जो क्वेश्चन हैं वो थोड़े से नॉर्मल क्वेश्चन हैं जिनसे आपका क्या होगा, कंसेप्ट क्लियर होगा। चलो समझो इसको। किसी वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचकर 20% का लाभ। अगर मान लो उसने साथियों वस्तु को खरीदा था 100 रुपए में, 20% उसने लाभ पर बेचा, इसका मतलब उसका विक्रय मूल्य क्या होगा सर? उसका विक्रय मूल्य होगा 120 रुपए। अब इसने बोला है यदि वह वस्तु को 2 गुने कीमत पर बेचता है, मतलब 120 का क्या कर देंगे, 2 गुना कर देंगे। इसका 2 गुना क्या हो जाएगा सर? 240। यदि वह वस्तु को 240 रुपए में बेचता है तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा? बोलो मेरे दोस्तों, खरीदा कितने में था सर? 100 में खरीदा था। बेच रहा कितने में है? 240 में। बोलो कितने का लाभ हो रहा है सर? 140 का लाभ हो रहा है। अगर बात हम 100 पर करेंगे तो ये 140 ही क्या होगा? प्रतिशत लाभ होगा। ये 140 ही क्या हो जाएगा? प्रतिशत लाभ हो जाएगा। थोड़ा सा फिर समझा देता हूं। किसी वस्तु को 100 में खरीदा, 20% लाभ से वो बेच रहा है तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा दोस्तों? 120 रुपए। अब बोलता है कि वह इसे 2 गुने में बेचता है तो 120 का 2 गुना कितना हो गया सर? 240। 100 में खरीदा था, 240 में उसे बेच रहा है। बोलो कितने का प्रॉफिट सर? 140 का। 100 पर बात हो रही है तो 140% का प्रॉफिट। कहां है आंसर सर? आंसर है अपना बी ऑप्शन। बताओ, किसी दोस्त को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया? किस मेरे साथी भाई को इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? अगर सभी मेरे साथी भाई इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। चलो देखो फिर मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है साथियों, लेकिन वह इसे 480 रुपए में 20% हानि पर बेच दिया। तो वह आरंभ में इसे किस मूल्य पर बेचना चाहता था? हमारा क्वेश्चन है कि वह आरंभ में इसे किस मूल्य पर बेचना चाहता था। समझो, इसने साथियों 20% हानि से क्या कर दिया? इसने वस्तु को कितने में बेच दिया साथियों? 480 में। अब अगर 20% हानि है तो मैं ये बोल सकता हूं क्या कि इसने 80% में बेचा है? बोलो मेरे दोस्तों, अगर 20% हानि है तो मैं ये बोल सकता हूं क्या कि इसने वस्तु को 80% में बेचा है। और 80% किसके बराबर कर देंगे सर? 480 के बराबर कर देंगे। बोलो 1% क्या होगा साथियों? 1% हो जाएगा, 0 से कटेगा 0, 8 का भाग दूंगा। बोलो 1% किसके बराबर हो जाएगा? 6 के बराबर हो जाएगा। अब यहां से आपको वो 2 क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछ सकता है। अगर वस्तु का क्रय मूल्य पूछेगा तो बोलो कितना परसेंट निकालेंगे सर? 100%। लेकिन इसने क्या पूछा है? वह 20% लाभ पर बेचना चाहता है। इसका मतलब हमें क्रय मूल्य नहीं निकालना, हमें विक्रय मूल्य निकालना है, और वो भी कैसा? 20% लाभ वाला। तो 20% लाभ का मतलब क्या हो गया मेरे दोस्तों? 120%। तो जब 1% 6 के बराबर है तो 120% किसके बराबर हो जाएगा सर? 12 को गुणा करना है 6 से, 12 6 हो गया 72। बोलो कितने रुपए के बराबर हो जाएगा सर? 720 रुपए के बराबर हो जाएगा। कितने के बराबर हो जाएगा मेरे दोस्तों? 720 रुपए के बराबर हो जाएगा। बता दो किसी दोस्त को इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या, किसी मेरे साथी भाई को इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या, तो फटाफट बता दो। चलो कंप्लीट है मेरे दोस्तों। तो फिर क्वेश्चन नंबर 2 के बाद में बढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
ये आ गया साथियों क्वेश्चन नंबर 3। हालांकि आपको देखने में एक जैसे लगेंगे, लेकिन साथियों इनमें सब में थोड़ा थोड़ा क्या है, अंतर है, एक जैसे नहीं है। इनमें साथियों सब में क्वेश्चनों में क्या है, अंतर है। देखने में आपको एक जैसे लग सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया। एक वस्तु को क्या किया साथियों, 20% लाभ पर बेचा गया। यदि वस्तु को 25% लाभ पर बेचा जाता तो उसे 35 रुपए अधिक आमदनी होती। 20% लाभ पर बेचा गया, 25% लाभ से बेचता तो उसे 35 रुपए क्या होती साथियों, आमदनी अधिक होती। वस्तु का क्या पूछा है, लागत मूल्य। अब मैं आपके कंसेप्ट सेट कर रहा हूं। 20% लाभ पर बेचा गया मतलब कितने में बेचा साथियों, 120 में। फिर बोला अगर ये इसे 25% लाभ पर बेचता, मतलब अगर ये इसे 125 रुपए में बेचता तो उसे 35 रुपए अधिक मिलते। बोलो यहां कितने रुपए अधिक मिल रहे हैं सर, यहां रुपए अधिक मिल रहे हैं 5। तो ये 5 किसके बराबर है, ये मेरे दोस्तों 5 बराबर है किसके, 35 के। 5 मेरे साथी भाइयों किसके बराबर है सर, 5 बराबर है 35 के। तो बोलो मेरे दोस्तों 1 किसके बराबर हो जाएगा सर, 1 बराबर हो जाएगा 7 के। अब हमारा क्रय मूल्य कितना है सर, क्रय मूल्य है 100, तो 100 किसके बराबर हो जाएगा, 100 बराबर हो जाएगा मेरे दोस्तों 700 के। 100 किसके बराबर हो जाएगा सर, 100 बराबर हो जाएगा 700 के। कहां है सर, ऑप्शन नंबर बी में पड़ा है। ऑप्शन नंबर बी में पड़ा है, टिक करो। टिक करके साथियों जल्दी से गोला भरो, और गोला भरने से ही अपना क्या होगा, काम बनेगा। साथियों 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। किसी मेरे दोस्त को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आपका फोकस सिर्फ वर्ड पे, और मैं जो बोल रहा हूं वो साथियों आप कानों से ध्यान से सुनने का प्रयास करते रहेंगे। ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4। अच्छे क्वेश्चन है साथियों, हालांकि यही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और अपन गलत कर देते हैं। इस क्वेश्चन का मैं जबरदस्त आपको कंसेप्ट बताऊंगा। एक स्टोर में लागत मूल्य के 25% लाभ पर घड़ी बेची जाती है। विक्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत कितना होगा। समझो साथियों, आज के बाद में ये लाभ वाला आपको क्वेश्चन कभी नहीं बोलोगे। अगर विक्रय मूल्य पर लाभ इतना है तो क्रय मूल्य पर कितना होगा, अगर क्रय मूल्य पर लाभ इतना है तो विक्रय मूल्य पर कितना होगा, आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, समझ लो। इसने बोला है साथियों लागत मूल्य पर कितना परसेंट का लाभ सर, 25% का लाभ। 25% का मतलब क्या है वो समझ लो सर। 25% का मतलब है 1/4। किस पर हो रहा है, लागत मूल्य पर। तो ये क्या है साथियों, लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस। और ये क्या है साथियों, ये है उसका लाभ। ये क्या है साथियों, उसका लाभ है। किसी वस्तु को 4 रुपए में खरीदा, 1 रुपया लाभ हुआ, तो बोलो मेरे दोस्तों सेलिंग प्राइस क्या होगी सर, सेलिंग प्राइस होगी 5। चलो अब बताओ ये आपके माइंड में, आपके भेजे में सेट हुआ या नहीं हुआ। 25% का मतलब है 1/4। नीचे वाला जो यहां दिया है लागत मूल्य पर लाभ हो रहा है, तो नीचे वाली वैल्यू है लागत मूल्य। ऊपर लाभ है तो लाभ है 1, 4 है आपका क्रय मूल्य, 1 रुपया क्या है साथियों, लाभ है। इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना होगा सर, 5 होगा। विक्रय मूल्य कितना होगा, 5 होगा। हमें विक्रय मूल्य पर लाभ चाहिए। बोलो लाभ कितना है सर, 1 है। विक्रय मूल्य कितना है, 5 है। परसेंट के लिए बोलो क्या करूंगा सर, 100 से मटकाऊंगा। 5 से काटो, 5 दूनी क्या होगा साथियों, 10। क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो 20% क्या हो जाएगा साथियों, विक्रय मूल्य पर लाभ हो जाएगा। 20% क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, विक्रय मूल्य पर लाभ हो जाएगा। किसी दोस्त को बता दो, किसी दोस्त को बता दो ये तरीका आपको समझ में नहीं आया तो मुझे जल्दी से बता दो किस दोस्त को मेरा ये तरीका आपको समझ में नहीं आया। अगर सबको समझ में आ गया, भूल नहीं जाना साथियों, भूल नहीं जाना, ये लाइक का बटन है, ये इसको साथियों आप लोग जरूर प्रेस करेंगे, ऐसी मैं आपसे आशा रखता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है क्वेश्चन, इसको भी आप लोग बहुत बारीकी से समझने का प्रयास करना। देखो एक दुकानदार 10 रुपए में 7 कलम की दर से कलम खरीदता है और उन्हें 40% लाभ पर बेच देता है, तो ग्राहक को 10 रुपए में कितनी कलम मिलेंगे। चलो देखो इसको समझ लो। यह है साथियों उसका क्रय मूल्य और यह है साथियों उसका क्या लाभ। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए साथियों विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस। इसका साथियों क्रय मूल्य क्या है सर, 10 रुपए में 7 खरीद रहा है। ये लो 10 रुपए में कितनी खरीद रहा है, 7 खरीद रहा है।
10 रुपए में कितनी खरीद रहा है मेरे दोस्तों? 7 खरीद रहा है। क्या चाहता है सर? 40% का लाभ हो जाए। ये क्रय मूल्य, इस पे लाभ है कितना? 40% का, तो 140 बटे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। एक जीरो से साथियों एक जीरो काट दो। एक जीरो से क्या करेंगे? एक जीरो काट देंगे। 7 से काटेंगे साथियों 40 को, 14 को कितनी बार? 2 बार। 2 से काटूंगा मैं साथियों किसको? 10 को। बोलो कितनी बार? सर 5 बार। उत्तर क्या बना सर? उत्तर बना 10/5। उत्तर क्या बना? 10/5 बना। 10/5 का मतलब क्या है सर? 10/5 का मतलब है 10 रुपए में बोलो कितनी बेचेगा? सर 5 बेचेगा। 10 रुपए में बोलो कितनी बेचेगा? सर 10 रुपए में बेचेगा 5। और 10 रुपए में पूछा है 10 रुपए में कितनी कलम मिलेंगे? कितनी कलम मिलेंगे साथियों? तो 5 कलम मिलेंगे। या 10 रुपए में वो कितने बेचेगा? तो 5 कलम बेचेगा। बता दो, बता दो मेरे दोस्तों। किसी मेरे साथी भाई को इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है? किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो फटाफट बता दो। अगर समझ में आ गया तो बढ़ेंगे फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अब कई मेरे दोस्त बोलेंगे सर यहां आपने काटा था तो 10 को 10 से भी काट सकते थे। मुझे पता है साथियों, मैं 10 को 10 से काट सकता था, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन आप लोग समझो, इसने पूछा है साथियों 10 रुपए में कितने, तो हमें ऊपर तो 10 रखना ही रखना है। हमें ऊपर तो क्या करना है? 10 रखना ही रखना है, उसको नहीं काटना है। अगर काट दिया फिर आप लोगों को फिर गुणा करना पड़ेगा। फिर मेरे दोस्तों आपको गुणा पढ़ना पड़ेगा। तो आप लोग ना काटें, वो आपके लिए क्या रहेगा? बेटर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, इसको भी आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 6 साथियों, अगर कोई साथी भाई आंसर देना चाहता है तो साथियों जल्दी से इसका आंसर दें, उसके बाद में मैं आपको इसका सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। जादू नाम चरे ना बैंक बड़ौदा में खाता खुलवायो, छोरा रे छोरी को नाम लिखवा। चलो, जब 1 रुपए में 6 वस्तुओं को बेचा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, बेचा जाता है। 1 रुपए में कितनी बेच रहा है साथियों? 6 बेच रहा है। इसका मतलब ये क्या है? ये सेलिंग प्राइस है। 6 बेचा जाता है तो उसे 20% की हानि होती है। अब मैं साथियों सेलिंग प्राइस से निकाल रहा हूं क्या? कॉस्ट प्राइस। विक्रय मूल्य से क्या निकाल रहा हूं? क्रय मूल्य निकाल रहा हूं। निकालने का तरीका देखना, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य जब भी निकालते हैं तो क्या होगा साथियों? 100 आएगा अपना ऊपर और 20% लॉस बता रहा है, 80 आएगा साथियों नीचे। अब ये क्या है? ये है साथियों अपना क्रय मूल्य। ये क्या है दोस्तों? ये है अपना क्रय मूल्य। कोई दोस्त मुझे बता दे ये बात किसको समझ में नहीं आई? कोई दोस्त जो मुझे ये बोल दे कि सर ये बात मेरे को समझ में नहीं। तो देखो सेलिंग प्राइस है अपनी 1/6, उस पे 20% का क्या हो रहा है? हानि हो रही है। हमें निकालना है साथियों क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य से जब भी क्रय मूल्य निकालते हैं 100 आएगा ऊपर, जो हानि या जो लाभ हो रहा है वो आएगा दोस्तों नीचे। वो कहां आएगा? वो आएगा साथियों नीचे। चलो हो गया। अब देखो, अब क्या कहता है? 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितनी वस्तुओं को बेचना पड़ेगा? ये आपका साथियों क्रय मूल्य। हमें निकालना है क्या? हमें निकालना है विक्रय मूल्य। 20% लाभ कमाने के लिए तो बोलो क्या करूंगा? 120 बट्टे में कितना आ जाएगा साथियों? 100 आ जाएगा। 100 से कटेगा 100, एक को हमें नहीं काटना। 0 से कटेगा साथियों 0। बोलो 2 6 का भाग दे दूं? सर 6 का भाग जाएगा 2 बार, और 2 से काटूंगा मैं 8 को कितनी बार? 4 बार। आंसर क्या बन रहा है? आंसर बन रहा है 1/4। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है, इसका मतलब साफ है कि 1 रुपए में बोलो कितनी बेचेगा? सर 1 रुपए में बेचेगा 4। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या है साथियों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन 6 हो चुके हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखो अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है साथियों। इसका आप लोग एक कंसेप्ट है उसको समझने का प्रयास करना। एक व्यक्ति 5 रुपए में, ये साथियों है रुपए और ये है अपने पास में वस्तु। एक व्यक्ति साथियों 5 रुपए में 3 अंडे की दर से कुछ अंडे खरीदता है। 5 रुपए में कितने खरीद रहा है? सर 3 खरीद रहा है। और 12 रुपए में 12 रुपए में 5 अंडे की दर से उन्हें बेच देता है। बोलो किस प्रकार बेच रहा है? सर 12 रुपए में बेच रहा है 5।
तो उसे 143 रुपए का क्या होता है, उसे 143 रुपए का क्या होता है दोस्तों, लाभ होता है। जब भी आपके पास में ऐसा क्वेश्चन आएगा, आप लोगों का काम रहेगा, आप वस्तुओं की संख्या क्या करोगे मेरे दोस्तों, बराबर करोगे। कैसे करोगे, देखो यहां वस्तु 3 है, इसको गुणा कर देंगे किससे, 5 से। यहां वस्तु 5 है, इसको गुणा कर देंगे 3 से। जब यहां 5 से गुणा किया तो मुझे यहां भी क्या करना है, 5 से गुणा करना है। और जब मैंने यहां 3 से गुणा किया तो मुझे यहां भी क्या करना है, 3 से गुणा करना पड़ेगा। ये हमारा क्या है साथियों, ये हमारा है क्रय मूल्य, ये हमारा क्या है, ये हमारा है विक्रय मूल्य। तो 5 गुणा 5 क्या हो गया सर, 25। 25 हमारा क्या है सर, 25 है क्रय मूल्य। 12 गुणा 3, 12 गुणा 3 क्या हो गया, 36। और 36 हमारा क्या है सर, विक्रय मूल्य। 25 हमारा है क्रय मूल्य और 36 हमारा क्या है साथियों, विक्रय मूल्य। बोलो कितने रुपए का लाभ हो रहा है सर, यहां से 11 रुपए का लाभ हो रहा है। 25 क्रय मूल्य, 36 हमारा विक्रय मूल्य। बोलो दोस्तों कितने रुपए का लाभ हो रहा है सर, यहां से जो लाभ हो रहा है वो 11 रुपए का हो रहा है। चलो 11 रुपए का लाभ है, लेकिन इसने बोला है 143 रुपए का लाभ होता है। तो 11 किसके बराबर है, 143 के बराबर है। एक किसके बराबर हो जाएगा सर, एक बराबर हो जाएगा 13 के। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है उसने कितने अंडे खरीदे थे। बोलो साथियों उसने अंडे कितने खरीदे हैं सर, 5 गुणा 3। 5 गुणा 3 मतलब 15 अंडे खरीदे। अगर दोस्तों उसने 15 अंडे खरीदे हैं और इन 15 अंडों पर वो 11 रुपए का लाभ प्राप्त करता है, तो हमें दे रखा है 143। तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 13 हो जाएगी। तो 15 की वैल्यू मेरे दोस्तों क्या हो जाएगी, 15 की वैल्यू हो जाएगी 15 गुणा 13। 15 गुणा 13, 5 दिए 15, मतलब इकाई का अंक क्या है साथियों, 5 है। और इकाई का अंक 5 कहां है, सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में है। तो अपना ऑप्शन नंबर सी ही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोबारा देख लो साथियों, 5 रुपए में क्या था, 3 वस्तु खरीदी। 12 रुपए में उसने 5 वस्तु बेची। वस्तुओं की संख्या अलग अलग है, इसे हम सेम करेंगे। सेम करते ही हमें यहां मिलेगा क्रय मूल्य, यहां मिलेगा हमें विक्रय मूल्य। इन दोनों का अंतर ही क्या होगा, लाभ या हानि होगी। बोलो इन दोनों का अंतर कितना है सर, 11 है। 11 रुपए क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, लेकिन इसने बोला है 143 रुपए लाभ हो रहा है। तो 11 की वैल्यू क्या है, 143 है। एक की वैल्यू क्या है साथियों, 13 है। वस्तु कितनी है, 15। तो 15 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 195 हो जाएगी। ओके मेरे साथी भाइयों, किसी मेरे दोस्त को दिक्कत नहीं है, नहीं है ना, नहीं है मेरे दोस्तों। चलो फिर देखो अगला क्वेश्चन, देखो जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसको आप लोग मुझे इसका आंसर आप लोग करके जल्दी से बता दें, जल्दी से बता दें मेरे दोस्तों। देखो साथियों, मोहन ने 2000 रुपए में 25 किताबें खरीदी और उन्हें 5 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाते हुए बेच दिया। तो एक किताब का विक्रय मूल्य क्या है। साथियों इसने जो खरीदी है वो कितनी है, 25 खरीदी है। 25 खरीदी है और 5 किताबों का क्या हो गया, इसे 5 किताबों का हो गया साथियों इसे लाभ। 5 किताबों का लाभ हुआ है और वो कैसे हुआ है साथियों, बेचने पर हुआ है। अब समझना मेरी बात को, अगर 25 किताबों में उसे 5 किताबों का लाभ हो रहा है, इसका मतलब जितने रुपए में उसने 25 किताबें खरीदी थी, जितने रुपए में उसने 25 किताबें खरीदी थी, उतने रुपए में साथियों इसने कितनी किताबें बेची हैं, 20 किताबें बेची हैं। उतने रुपए में इसे कितने रुपए में कितनी किताबें बेची हैं, 20 किताबें बेची हैं। बोलो ये बात आपके दिमाग में सेट है या नहीं है। 25 किताबें खरीदी हैं, 5 किताबों पर उसे क्या हो गया साथियों, लाभ हो गया। इसका मतलब क्या है, उसने जितने में खरीदा उतने में 20 क्या कर दी, बेच दी। तो खरीदा कितने में साथियों, 2000 में खरीदा। कितनी खरीदी, 25 खरीदी, लेकिन 2000 में उसने बेची कितनी है, 20 बेची है। 20 से कटेगा 20, बोलो क्या आएगा सर, 100 आएगा। तो प्रत्येक वस्तु का या एक किताब का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर ए 100 रुपए हो जाएगा। बता दो, बताओ मेरे दोस्तों, ये आपके दिमाग में सेट हुआ या नहीं हुआ। समझ लो दोबारा, इसने साथियों 25 किताबें खरीदी हैं, 5 किताबों का उसे बेचने पर क्या हो गया साथियों, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो गया।
इसका मतलब स्पष्ट है, जितने रुपए में उसने 25 किताबें खरीदी हैं उतने ही रुपए में उसने 20 किताबें क्या कर दी, बेच दी। ओके, चलो तो एक वस्तु का मूल्य क्या आ जाएगा सर, 100 रुपए आ जाएगा। देखो फिर क्वेश्चन नंबर 9 देखो, बेईमान दुकानदार वाला क्वेश्चन है, समझने का प्रयास करना। एक बेईमान दुकानदार किस प्रकार के साथियों बेईमानी करता है और आपको और सबको क्या करता है साथियों, उल्लू बना देता है। एक बेईमान दुकानदार का क्वेश्चन है। किसी दोस्त को अगर आंसर देना है तो फटाफट साथियों वो आंसर दे सकता है, उसके बाद में मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताने वाला हूं। अरे बैंक बड़ौदा में खाता खुलवायो। चलो देखो फिर, एक बेईमान दुकानदार 10% लाभ पर चावल बेचता है और साथ ही वजन 20% कम तोलता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा। समझ लो साथियों, मान लो साथियों उसने 100 रुपए में वस्तु खरीदी, या उसने साथियों 100 किलो वस्तु खरीदी, या उसने 100 रुपए में वस्तु खरीदी, उसे 10% लाभ पर बेचता है। इसका मतलब क्या हुआ, वो 110 रुपए में उसे बेचता है। 20% कम तोल कर देता है। 100 का 20% कम मतलब कितना तोल कर देता है, 80 तोल कर देता है। 80 रुपए की वस्तु को वो कितने में चिपका रहा है साथियों, 110 में चिपका रहा है। खरीदा 80 में, बेच कितने में रहा है, 110 में बेच रहा है। बोलो कितने का लाभ सर, 30 का लाभ। किस पर लाभ सर, 80 पर लाभ। और परसेंट के लिए मैं क्या करूंगा, 100 से गुणा करूंगा। 0 से कटेगा साथियों 0। अगर मैं इसको 8 से काटूं तो ये कटेगा कितनी बार सर, 12.5 बार। 8 से काटूं तो बोलो कितनी बार कटेगा सर, 12.5 बार कटेगा। 12 को मुझे गुणा करना है 3 से, मतलब 36 के लगभग पॉइंट में आंसर आ रहा है। और वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए है। वो क्या है साथियों, ऑप्शन नंबर ए है। हालांकि साथियों ये क्वेश्चंस, ये बेईमान दुकानदार वाले क्वेश्चंस मैंने लाभ हानि टॉपिक में पूरे के पूरे जितने भी प्रकार के बनते हैं सभी को मैंने साथियों कवर करवाया है। अगर किसी दोस्त को वो वीडियो भी देखना है, वहां से भी साथियों अगर सीखना है तो आप लोग सीख सकते हो। बेईमान दुकानदार वाले और भी साथियों लाभ हानि टॉपिक के PYQ साथियों मैंने पूरे कंप्लीट करवा रखे हैं, उनको भी साथियों आप लोग समझ सकते हो, देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है क्वेश्चन, किसी वस्तु को 300 रुपए में बेचने पर हुई हानि 400 रुपए में बेचने पर हुए लाभ से 20 रुपए अधिक है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है। साथियों 300 रुपए में, यहां से देखो 2 क्वेश्चन बनते, हालांकि 2 से ज्यादा भी बना सकते हैं। 4-5 प्रकार के क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं, किस किस प्रकार का क्वेश्चन बनेगा। लेकिन बेसिकली साथियों यहां से 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु को 300 रुपए में बेचने पर हुई हानि 400 रुपए में बेचने पर हुए लाभ के बराबर है। और जब लाभ के बराबर होती है तब हम दोनों को जोड़कर 2 का भाग देंगे, अपना करे मूल्य आ जाएगा। लेकिन साथियों जब लाभ से अधिक है या हानि अधिक है तब हम क्या करेंगे, 300 रुपए में बेचने पर हुई हानि 400 रुपए में बेचने पर हुए लाभ से 20 रुपए अधिक है। बोलो अधिक क्या है साथियों, सर अधिक है अपने पास में हानि। अधिक क्या है साथियों, अधिक हमारे पास में है हानि, और हानि अधिक है इसका मतलब साफ है क्रय मूल्य ज्यादा है। हानि अधिक है इसका मतलब साफ है साथियों क्रय मूल्य ज्यादा है और विक्रय मूल्य क्या है, कम है। और क्रय मूल्य ज्यादा है, इसको ज्यादा बनाने के लिए बोलो क्या करूंगा सर, 20 को जोड़ूंगा। तो इन तीनों को जोड़कर बोलो किसका भाग देना है सर, 2 का भाग देना है। ये हो जाएगा अपने पास में कितना सर, 720। 720 में 2 का भाग दूंगा, बोलो क्या आ जाएगा सर, 360 आ जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में ये होता 20 रुपए अधिक की बजाय होता 20 रुपए क्या है, कम है, 20 रुपए कम है, तो हमें क्या करना पड़ता, माइनस करना पड़ता। यहां से साथियों 4 लैंग्वेज बनती है, यहां से मेरे दोस्तों 4 लैंग्वेज बनती है। कौन कौन सी, किसी वस्तु को 300 रुपए में बेचने पर हुई हानि 400 रुपए में बेचने पर हुए लाभ के बराबर है। जब लाभ के बराबर है तो क्या लिखेंगे, 300 प्लस 400/2, तो क्रय मूल्य अपना ये आ जाएगा। दूसरी लैंग्वेज ये लिखी हुई है। तीसरी लैंग्वेज, किसी वस्तु को 300 रुपए में बेचने पर हुई हानि 400 रुपए में बेचने पर हुए लाभ से 20 रुपए कम है, तो हमारा क्रय मूल्य क्या होगा। 20 रुपए कम है तो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ओके मेरे साथियों, यहां से ये भी पूछ सकते हैं
किसी वस्तु को 300 में बेचने पर हुई हानि 400 में बेचने पर हुए लाभ से 20% कम है, 20% कम है तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है। तो इस प्रकार के साथियों मैंने वहां पर आपको क्वेश्चंस करवा रखे हैं, उनको साथियों आप लोग देख सकते हो और समझ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 देखो फिर, कोई साथी भाई अगर आंसर देना चाहता है तो जल्दी से इसका आंसर दे सकता है। फटाफट साथियों, आपके पास में सिर्फ 15 या 20 सेकंड का समय होता है, उस दौरान आप लोग इसका आंसर दे सकते हो। चलो, सारे जहां से अच्छा ये हिंदुस्तान है हमारा, अरे हम बुलबुले हैं इसके ये गुलिस्तान है। चलो, एक आदमी 1000 रुपए में 2 रेडियो सेट खरीदे, एक को उसने 20% हानि से तथा दूसरे को उसने 20% लाभ से बेचा। यदि दोनों का विक्रय मूल्य समान है तो 20% हानि से बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। अच्छा क्वेश्चन है, 20% हानि से बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। चलो, यहां साथियों मेन मुद्दा क्या है, यहां मेन मुद्दा है कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है। समझ लो, हमारे पास में एक तो है 20% हानि, 20% हानि का मतलब क्या हो गया साथियों, 80 में बेचा। 20% लाभ का मतलब क्या हो गया सर, 120 में बेचा। यही है, यहां से अनुपात बना लो। अनुपात बनाऊंगा 40 दूनी 80 और 40 क्या हो जाएगा सर 120। अनुपातों का योग क्या है सर, अनुपातों का योग है हमारे पास में 5। ये 5 किसके बराबर है, ये इसके बराबर है। इसने 5 रुपए में खरीदे अगर इसके अकॉर्डिंग बात करें, और यहां के अकॉर्डिंग करें तो इसने कितने में खरीदे 1000 में। तो 5 किसके बराबर है सर, 1000 के बराबर है। बोलो 1 किसके बराबर है सर, 1 बराबर है 200 के। 2 किसके बराबर है सर, 2 बराबर है 400 के। और 3 किसके बराबर है, 3 बराबर है 600 के। अब यहां से साथियों आप आगे गलती मत कर देना। कई दोस्त यहां तक कर लेंगे उसके बाद में गलती कर देंगे। यहां से आगे आपको समझना है, यहां से आगे आपको गलती नहीं करनी है। सर कैसे? अब इसने बोला है कि दोनों का विक्रय मूल्य समान होता है। अगर साथियों इस वस्तु पर लाभ होता है, समझना, देखो यहां लाभ लिखा है, अगर इस वस्तु पर लाभ होता है तो इसका विक्रय मूल्य 600 से ज्यादा होगा, और अगर इस वस्तु पर हानि होती है तो इसका विक्रय मूल्य 400 से कम होगा। तो हमारा काम क्या रहेगा, हम साथियों इनको उल्टा कर देंगे। हम इनको क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। इस पर क्या हो रहा है, इस पे हो रहा है लाभ, और इस पे क्या हो रही है, इस पे हो रही है हानि। उल्टा कर देंगे। अब इस पे हानि होगी तो इसके 600 से कम वैल्यू आएगी, और इस पर लाभ होगा तो वो 400 से ज्यादा आएगी, और दोनों क्या हो सकती हैं, बराबर हो सकती हैं। तो हमारा अंत में काम क्या रहेगा, उन दोनों को क्या कर देंगे साथियों, अपन उल्टा कर देंगे, अपना काम बन जाएगा। तो 20% हानि से बेची गई, तो हानि से बेची गई वो वस्तु कितने रुपए की है, वो कितने, 20% हानि से बेची गई वस्तु का कितने क्रय मूल्य है, तो वो कितना है साथियों, 400 रुपए है, सॉरी 600 रुपए है। 600 कहां है, ऑप्शन नंबर बी में। देखो 600 पे 20% की हानि होगी तो बोलो विक्रय मूल्य क्या आएगा सर, 480 आएगा। और 400 पे अगर 20% का लाभ होगा तो बोलो कितना आएगा सर, 480 आएगा। दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। अपना काम यही रहना है, हमें बराबर निकालने से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मैं आपको समझा रहा था। अपना काम क्या है, इन दोनों को साथियों लास्ट में हमें क्या करना है, उल्टा करना है, बस इतना ही काम करना है। 11 हो चुका है, किसी दोस्त को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखो। अब ये देखो साथियों क्वेश्चन नंबर 12, ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है। एक व्यापारी के पास 1000 किग्रा चीनी है, इसका कुछ भाग 8% लाभ पर और शेष भाग 18% लाभ पर बेचता है, तो उसे कुल 14% का लाभ होता है। कितनी मात्रा में उसने 8% लाभ पर बेची, कितनी मात्रा साथियों उसने 8% लाभ पर बेची। ये साथियों किसका क्वेश्चन है, ये हमारा एक लाभ हानि के संदर्भ में मिश्रण का क्वेश्चन है। तो हमारे पास में क्या है, हमारे पास में 3 वैल्यू है। एक वैल्यू है साथियों 8% भाग, दूसरी वैल्यू है साथियों 18% भाग, और जो तीसरी वैल्यू है ये कुल है। ये क्या है साथियों, कुल है। ये एक भाग है, ये दूसरा भाग है, और ये दोनों का सम्मिलित भाग है। सम्मिलित भाग कितना है साथियों, 14%। क्या करेंगे, इसको घटाकर यहां लिखेंगे, बोलो क्या आ जाएगा सर, 4 आ जाएगा। इसको घटाकर यहां लिखेंगे, क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अनुपात क्या बन रहा है, अनुपात बनाने की जरूरत नहीं है साथियों। क्यों नहीं है, इसको समझ लो। यहां कितना है साथियों, 4, और यहां कितना है 6।
हमारे पास में टोटल कितनी चीनी है, 1000 है। इसका मतलब 4 और 6 के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा सर, 400 और क्या आ जाएगा बोलो, 600 आ जाएगा। ये लो, अनुपात बनाने की जरूरत ही नहीं है। यहां हमारे पास में कितनी चीनी है, 1000 है। 1000 के 2 टुकड़े करने हैं, एक को 4 चाहिए, एक को 6 चाहिए, तो एक के पास में आ जाएंगे 400 और दूसरे के पास में आ जाएंगे 600। बोलो, हमसे पूछा है 8% वाली, तो 8% वाली बोलो कितनी है सर, 8% वाली है 400। कहां है, ये रहा। कहां है साथियों, ये रहा ऑप्शन नंबर किसमें, ऑप्शन नंबर अपना सी में। चलो बढ़े क्या, बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, चलो देखो फिर, एक व्यापारी एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। यदि वह वस्तु को आधी दर पर खरीदता तथा उसी पहले वाले विक्रय मूल्य पर ही बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होता। अच्छा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक व्यापारी किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है, इसका मतलब क्या है साथियों, अगर 100 रुपए क्रय मूल्य है तो वह उसे बेचता है कितने में, 125 में। अब इसने बोला है वस्तु को आधी दर पे खरीदता। आधी दर पे खरीदने का मतलब क्या है, वस्तु को वह 50 में खरीदता और उसी मूल्य पर बेचता। उसी मूल्य पर मतलब 125 में बेचता। बोलो कितने का लाभ होता सर, उसे लाभ होता 75 का। किस पर होता, लाभ होता साथियों किस पर, 50 पे। परसेंट के लिए मैं क्या करूंगा सर, परसेंट के लिए मैं गुणा करूंगा किससे, 100 से। 50 से काटो, बोलो कितनी बार कटेगा सर, 2 बार कटेगा। 75 को 2 से गुणा करेंगे मेरे दोस्तों, कितना आ जाएगा सर, 150 आ जाएगा। 150 मतलब क्या हो गया, 150। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट बता दो, किसी दोस्त को दिक्कत है तो। चलो क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 देखो फिर। ये देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 क्या हुआ, क्या हुआ मेरे दोस्तों देखो अगर कोई दोस्त आंसर करना चाहता है तो साथियों आप लोग उसका आंसर कर सकते हो। आपके लिए कोई किसी भी प्रकार की मनाही नहीं है। आप लोग अगर आंसर देना चाहते हो तो आंसर दो, वरना साथियों आप लोग कंसेप्ट पे फोकस करो और हर एक चीज को समझने का प्रयास करो। मैं नहीं कहूंगा साथियों कि आप लाइव चैट में जुड़ो। क्यों, अगर आप लाइव चैट में जुड़ोगे तो आप लोग का ध्यान रहेगा क्वेश्चन का आंसर देने में, आपका ध्यान नहीं रहेगा साथियों समझने में। और कई बार मेरे दोस्त लाइव चैट में जुड़ते जुड़ते क्या करते हैं, कमेंटों पर ध्यान दे लेते हैं और वहां से साथियों आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो हर एक बात को बस समझने का प्रयास करना, अपना कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। मनीष ने एक मशीन सोन को 30% लाभ पर बेच दी और सोनू ने इस मशीन को किट्टू को 20% हानि पर बेच दी। यदि किट्टू को 5200 रुपए देने पड़े हों तो मनीष ने इसे कितने में खरीदा। चलो मनीष ने साथियों इसे कितने में खरीदा। अब यहां से वो आपको बेवकूफ बनाने के लिए साथियों ये भी बोल सकता है मनीष ने इसे कितने में खरीदा, नहीं कितने में बेचा। ये भी बोल सकता है कि मनीष ने इसे कितने में बेचा। अब समझ लो, ये साथियों मान लो मनीष का क्या है, क्रय मूल्य है और मनीष ने क्या किया, 30% लाभ पर। मनीष ने क्या किया साथियों, 30% लाभ पर। ये हो गया इसका कितना, 30% लाभ। 30% लाभ पर क्या कर दिया साथियों, बेच दिया। किसको बेचा, सोनू को। सोनू ने 20% हानि से, 20% हानि का मतलब क्या है सर, 80/100। किसको बेचा साथियों, बेचा इसने किट्टू को। और किट्टू ने इसे कितने में खरीदा सर, इसको खरीदा कितने में, 5200 में। 5200 में खरीदा। अब हमें क्या करना है, ये मूल्य निकालना है। इस मूल्य को निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इनको उधर लेके जाऊंगा। चलो जीरो तो उड़ा दो, ये जीरो उड़ा दी। अब मैं इनको इधर लेके जाऊंगा तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आ जाएगा 5200 गुणा साथियों 100 ऊपर आ जाएगा और 13 गुणा 8 नीचे आ जाएगा। 13 गुणा क्या है, 8 नीचे आ जाएगा। काटा पीटी कर दो, 13 चौके क्या होगा सर, 13 चौके होगा 52। 400 में 8 का भाग दूंगा, बोलो कितना आएगा सर, आ जाएगा 50। तो 50 को मुझे 100 से गुणा करना है, कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों सर, आ जाएगा 5000। कितना आ जाएगा, 5000 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। लेकिन अगर दोस्तों आपसे वो ये क्वेश्चन पूछता कि मनीष ने इसे कितने में बेचा, मनीष ने इसे कितने में बेचा, तो फिर साथियों समझ लो इसको। मनीष ने उसे कितने में बेचा
तो साथियों यहां देखो, मनीष ने एक मशीन को 30% लाभ पर बेचा। मनीष ने उसे 30% लाभ पर बेचा। लाभ पर बेचने का मतलब है जितना साथियों सोनू ने खरीदा, जितने रुपए में सोनू ने खरीदा उतने रुपए में क्या किया, मनीष ने इसे बेचा। फिर हमें यह काम नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है। यह काम मेरे दोस्तों फिर हमें नहीं करना है। क्यों? क्योंकि क्या है, अपना काम है कि मनीष ने इसे कितने में बेचा, जितने में साथियों सोनू ने खरीदा। तो सोनू का क्रय मूल्य और मनीष का विक्रय मूल्य दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हमें साथियों ये काम नहीं करना है। अब यहां देखो, यहां से हमारे पास में क्या बनेगा, ये है साथियों किसका, ये हमारे पास में है सोनू का क्रय मूल्य। सोनू का क्रय मूल्य है और सोनू ने कितने में बेचा, सोनू ने साथियों इतने में बेचा। ये लो सोनू का क्रय मूल्य और उसने बेचा तो ये विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य किसके बराबर हो गया, सोनू के विक्रय मूल्य के बराबर हो गया। सर ये तो किट्टू का क्रय मूल्य है। अरे किट्टू का क्रय मूल्य वही है जो सोनू का विक्रय मूल्य है। फिर हम यहां से इतना आंसर देंगे और अपना आंसर यहीं से बनेगा। तो साथियों नीचे वाली चीज को ध्यान से पढ़ना। कई बार ऐसा पूछा गया है जिससे मेरे साथी भाई बहुत सारे कंफ्यूज भी हुए हैं, तो ध्यान देना। चलो देखो फिर अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 14 के बाद में क्वेश्चन नंबर 15 देखो। अच्छा क्वेश्चन है क्या? हाँ, जबरदस्त क्वेश्चन है साथियों। एक व्यक्ति ने 450 रुपए में एक बेडशीट खरीदकर उसे विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेच दिया। तो बेडशीट का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब वही कंसेप्ट है, समझ लेना। 10% लाभ पर, और 10% जो लाभ हो रहा है वो किस पे हो रहा है, विक्रय मूल्य पर हो रहा है। 0 से काटो साथियों 0, हमारे पास क्या आ गया, 1/10 आ गया। 1 रुपये क्या है, 1 रुपये साथियों हमारे पास में लाभ है। किस पर है, ये है साथियों विक्रय मूल्य पर। विक्रय मूल्य कितना है, 10 है। लाभ कितना है साथियों, 1 है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब साफ है। क्रय मूल्य कितना है सर, क्रय मूल्य हमारा है 9। क्रय मूल्य कितना है, 9 है। किसी वस्तु को 1 रुपये लाभ से 10 रुपये में बेचा जाता है तो क्रय मूल्य कितना है, 9। और यहां हमारे पास में क्रय मूल्य कितना है, यहां हमारे पास में साथियों क्रय मूल्य कितना है, 450। तो 9 किसके बराबर है सर, 9 बराबर है 450 के। 1 किसके बराबर है, 1 बराबर है हमारे पास में किसके, 50 के। और हमारा विक्रय मूल्य कितना है, 10 है। तो 10 किसके बराबर है सर, 10 बराबर है 500 के। 10 मेरे साथी भाई किसके बराबर हो जाएगा, 500 के बराबर हो जाएगा। बता दो इस क्वेश्चन में मेरे साथियों को, मेरे दोस्तों को कोई समस्या आई, बता दो। देख लो, दोबारा देख लो। ये साथियों लाभ जो है वो विक्रय मूल्य पर लाभ है। तो अगर विक्रय मूल्य 10 है तो उस पर 1 लाभ है। तो क्रय मूल्य साफ ही आ जाएगा, साफ निकल कर आ जाएगा। कितना हो जाएगा सर, 9 हो जाएगा। तो 9 की वैल्यू हमें दी हुई है, हमें 10 की वैल्यू निकालनी, अपना काम फिनिश। चलो क्वेश्चन नंबर 15 हो चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर 16 देखो। ये देखो साथियों क्वेश्चन नंबर 16 क्या क्वेश्चन है, इसको आप लोग करने का प्रयास करें, जल्दी से साथियों करने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 16 को मेरे साथी भाई जल्दी से करने का प्रयास करें। चलो चलो मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 को जल्दी से आप लोग करने का प्रयास करें। चलो फिर देखो साथियों क्वेश्चन नंबर 16। एक व्यक्ति एक मेज को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह मेज को 5% कम मूल्य पर खरीदकर 80 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। वस्तु का हमसे पूछा है लागत मूल्य, समझ लो इसको। एक मेज को 10% लाभ पर बेचता है। अगर साथियों उसने 100 रुपए में खरीदा तो उसे 10% लाभ पर मतलब 110 में बेचा। यह है उसकी साथियों कॉस्ट प्राइस, यह है उसकी क्या, सेलिंग प्राइस। यदि वह मेज को 5% कम में खरीदता, इसका मतलब वो कितने में खरीदता सर, वो 95 में खरीदता। कितने में खरीदता, 95 में बेचता और 80 रुपए अधिक में बेचता। 95 में खरीदता, 80 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। अगर साथियों वो यहां से खरीदता और 20% का लाभ प्राप्त करता तो हमारे पास में क्या होना चाहिए, हमारे पास में साथियों 80 रुपए का अंतर आना चाहिए। देखो फिर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16। एक व्यक्ति एक मेज को 10% लाभ पर बेचता है। एक बार इतना समझ लो, 10% लाभ पर बेचता है, इसका मतलब अगर साथियों उसने 100 रुपए में खरीदा
तो उसका विक्रय मूल्य कितना है सर? उसका विक्रय मूल्य है 110 रुपए। यदि वह मेज को 5% कम मूल्य पर खरीदता, 5% कम का मतलब क्या है? 5% कम का मतलब है अगर वह उसे 95 में खरीदता, 80 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। तो साथियों एक बार हम 95 पर 20% लाभ निकाल देते हैं तो 120 बटे क्या हो जाएगा सर? 100 हो जाएगा। 0 से काट दो 0, 5 से काट दो तो 5 दूनी क्या हो जाएगा सर? 10 हो जाएगा, और 19 पंजे क्या हो जाएगा? 95। 2 से काटो 12 को कितनी बार कटेगा सर? 6 बार। 19 को 6 से गुणा करो, बोलो क्या आएगा सर? 114। अब समझो, अब यहां से समझो, हमारे पास में साथियों दो विक्रय मूल्य हैं और दोनों विक्रय मूल्य के बीच में अंतर कितने रुपए का है सर? 80 रुपए का। इसने बोला कम में खरीदता, 80 रुपए अधिक में बेचता। पहले वाली कंडीशन से अगर वो 80 रुपए अधिक में बेचता तो हमारे पास में 20% का लाभ होता। इसका मतलब पहला विक्रय मूल्य और दूसरा विक्रय मूल्य, इन दोनों विक्रय मूल्य का जो अंतर है वो कितना है? 80 है। यहां अंतर कितना है सर? 4 है। 4 किसके बराबर है साथियों? 80 के। 1 किसके बराबर है? 20 के। बोलो क्रय मूल्य कितना है सर? 100 है। 1 20 के बराबर है तो 100 किसके बराबर हो जाएगा सर? 100 बराबर हो जाएगा 2000 के। बता दो, किसी दोस्त को समझ में नहीं आया तो फटाफट बता दो। किसी मेरे साथी भाई को समझ में नहीं आया तो मुझे साथियों आप लोग फटाफट बता दो। बेसिक क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है। इसने बोला साथियों अगर किसी वस्तु को वो 10% लाभ पर बेचता, ठीक है, और उसे 5% कम में खरीदता, 5% कम में खरीदता मतलब 95 में खरीदता, उसे 20% का लाभ होता मतलब 114 में बेचता। पहले उसने 110 में बेचा, अब उसने 114 में बेचा। इसका मतलब कितने रुपए अधिक में बेचता है? 80 रुपए अधिक में बेचता है। यहां वो कितने रुपए अधिक में बेचता है सर? 4 रुपए अधिक में बेचता है। तो 4 किसके बराबर? 80 की। बात खत्म। चलो क्वेश्चन नंबर 17 देखो। इस क्वेश्चन का कौन मेरा साथी भाई फटाफट आंसर देगा? जल्दी से मेरा साथी भाई इस क्वेश्चन का आंसर देगा। उसके बाद में मैं इसका आपको एक जुगाड़ा तरीका बताऊंगा और वो जुगाड़ तरीके आपका दिमाग में, आपके वैल्यू में, आपके माइंड में बहुत जल्दी सेट होगा। ऐसा साथियों मैं आपको इसका एक जुगाड़ तरीका बताने वाला हूं। जल्दी से दोस्त आंसर दे दे। चलो देखो, 2/3 स्टॉक इसने बोला है साथियों, 2/3 स्टॉक। चलो, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं का 2/3 स्टॉक, 2/3 स्टॉक का मतलब क्या है साथियों? अगर उसके पास में कुल स्टॉक 3 है तो उसका 2 भाग साथियों वो कितने परसेंट लाभ पर सर? 20% लाभ पर। शेष कितना बच गया सर? 3 में से 2 ले लिया, 1 बच गया। 1 कितने परसेंट लाभ पर सर? 14% लाभ पर। सही है। बेचता है तो उस व्यापारी को कुल सौदे में कितने परसेंट का लाभ होगा? कुल सौदा क्या है साथियों? 3 है। बोलो कितने परसेंट का लाभ होगा? ये लो, कितने परसेंट का क्या होगा साथियों? लाभ होगा। ये अपना एक लाइन में इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। 20 को 2 से गुणा कर दो, बोलो कितना परसेंट साथियों? 40%। 14 को 1 से गुणा कर दो, बोलो कितना परसेंट सर? 14%। यहां पूछा है कितना परसेंट? 3 इसके क्या है? गुणा में है, लाओ भाग में। 40 और 14 कितना हो गया सर? 40 और 14 बन गया 54। 54 में किसका भाग देना है? 3 का भाग देना है। 54 में 3 का भाग देंगे सर, 3 एकम 3 और 3 8 क्या होगा? 54। तो हमारा कितना परसेंट लाभ हो जाएगा सर? 18% लाभ हो जाएगा। बताओ दोस्तों, ये आपको तरीका समझ में आया या नहीं आया? फटाफट बता दो, ये तरीका आपको दिमाग में, आपके दिमाग में सेट हुआ या नहीं हुआ? 2 भाग पर 20%, 1 भाग पर 14%, तो 3 भाग पर कितना परसेंट? बस कैलकुलेशन करनी है, अपना आंसर आ जाएगा। चलो 17 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो। जबरदस्त क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है साथियों। आपको इस क्वेश्चन करने के लिए अपने थोड़े से माइंड को एक्टिव रखना पड़ेगा। क्या क्वेश्चन है? कोई वस्तु हानि पर 120 रुपए में बेची गई, जब यह 165 रुपए में बेची जाती। चलो, 2 चीजें दे रखी हैं, दोनों ही साथियों क्या अपने पास में विक्रय मूल्य है। पहला विक्रय मूल्य हमारे पास में है साथियों 120 और दूसरा विक्रय मूल्य है हमारे पास में कितना? 165। पहले जितनी हानि हुई थी उसका आधा लाभ होता है। पहले साथियों क्या हुई थी? हानि हुई थी, उसका आधा लाभ होता है। अब समझ लो, हानि हुई थी उसका आधा लाभ हो रहा है। ये साथियों हानि और ये क्या है? लाभ। इसका मतलब अगर साथियों
इसका मतलब अगर साथियों हानि अगर 2 रुपए की होती है तो उसका आधा मतलब 1 रुपए क्या होता है, लाभ होता है। इस चीज से सारे सहमत हो। हानि अगर साथियों 2 रुपए की होती है तो उसका आधा क्या होता है, लाभ होता है। बोलो इन दोनों का योग कितना है सर, इन दोनों का योग है 3। अब ये जो 3 है वो किसके बराबर होगा, ये साथियों जितना उतना है ना उसी के बराबर होगा, जितना उतना है उसी के बराबर होगा। मतलब यहां से अंतर कितना बन रहा है सर, यहां से अंतर बन रहा है 45। तो 3 किसके बराबर है, 45 के बराबर है। 1 किसके बराबर है दोस्तों, 1 बराबर है 15 के। और ये जो 2 है ये 2 किसके बराबर हो जाएगा सर, ये 2 बराबर हो जाएगा 30 के। अब यहां तक समझ लो, 120 रुपए में बेचने पर उसे क्या होती है साथियों, 30 रुपए की हानि होती है। 120 रुपए में बेचने पर 30 रुपए की हानि होती है। इसका मतलब साथियों क्रय मूल्य कितना है सर, क्रय मूल्य है 150। क्रय मूल्य कितना है मेरे दोस्तों, क्रय मूल्य है अपना 150। क्रय मूल्य क्या होगा, 150 होगा। वो चाहता है कि 30% उसे लाभ हो, तो क्रय मूल्य पर 30% लाभ निकाल दो। ये लो साथियों, क्रय मूल्य पर क्या निकाल देंगे, 30% लाभ निकाल देंगे। जीरो से कटेगा साथियों जीरो, और इस जीरो से कटेगा ये जीरो। 15 को गुणा करना है 13 से। 15 को 10 से गुणा करूंगा, बोलो क्या आ जाएगा सर 150। 15 को 3 से गुणा करूंगा, बोलो क्या आ जाएगा सर 45। 150 और 45 कितना हो गया सर, ये हो गया 195। क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, ये हो जाएगा 195। बता दो, किसी दोस्त को अगर दिक्कत है तो फटाफट बता दो, नहीं तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ये भी साथियों हमारे पास में विक्रय मूल्य है, ये भी हमारे पास में विक्रय मूल्य है। और इन्होंने बोला है कि यहां जो हानि हो रही है वो लाभ से क्या है, लाभ से डबल है, या यहां जो हानि हो रही है, यहां जो हानि हो रही है वो लाभ से डबल है, या जो लाभ हो रहा है वो हानि से क्या है साथियों, आधा है। एक ही बात है। तो इन दोनों का योग किसके बराबर कर देंगे, इनके अंतर के। 1 हो जाएगा 15 के बराबर, 2 मतलब हानि कितने रुपए की हो जाएगी, 30 रुपए की। 120 वाली वस्तु को 120 रुपए में बेचने पर 30 रुपए की हानि होती है, तो साफ पता है क्रय मूल्य कितना होगा सर 150। 150 पे 30% का हमें चाहिए लाभ, तो क्या करेंगे, इसका 130% निकाल देंगे। चलो चलो बुलावा आया है। 18 हो चुका है। देखो फिर क्वेश्चन नंबर 19। अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग समझने का प्रयास करना। क्या है क्वेश्चन, किसी वस्तु को बिक्री मूल्य के 4/7 पर बेचने से विक्रेता को 20% की हानि हुई। यदि उसे मूल मूल्य पर बेचा जाता तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, यह हमसे पूछा गया। साथियों यहां 2 मूल्य हैं, ये नीचे वाला क्या है अपना मूल विक्रय मूल्य, और ये अपना पास में क्या है साथियों, बेचा गया विक्रय मूल्य। अब यहां हमारे पास में 2 चीजें हैं, एक तो है मूल विक्रय मूल्य और वो कितना है 7। एक हमारे पास में साथियों विक्रय मूल्य है और वो विक्रय मूल्य कितना है 4, जिस पर वस्तु को बेचा गया। अगर किसी वस्तु को 4 रुपए में बेचा जाता है तो 20% की हानि होती है। 20% की हानि मतलब क्या है साथियों, 80 रुपए में बेचा जाता है। तो 80% किसके बराबर कर देंगे, 80% बराबर कर देंगे साथियों किसके, 4 के। 80% हम किसके बराबर कर देंगे, 4 के बराबर कर देंगे। ओके, 80% बराबर कर देंगे किसके, 4 के बराबर कर देंगे। बोलो मेरे दोस्तों 100% किसके बराबर होगा, 100% किसके बराबर होगा, फटाफट बता दो कि 100% किसके बराबर होगा। सर 100% बराबर हो जाएगा, देखो पहले 1% निकाल लो, पहले क्या निकाल लो 1%, तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा 80। 100% निकालने के लिए मुझे क्या करना है, 100 से गुणा करना है। ये हो जाएगा 20 चौके 80, ये हो जाएगा साथियों 20 पंजे 100, 4 से कटेगा 4। बोलो 100% क्या है सर, 100% है 5। और ये 100% का मतलब क्या है अपने पास में, क्रय मूल्य है। 100% का मतलब क्या है, क्रय मूल्य है। 5 में खरीदा 7 में बेच रहा है। बोलो कितने रुपए का लाभ हो रहा है सर, 2 रुपए का लाभ हो रहा है। किस पे हो रहा है, 5 रुपए पे हो रहा है। प्रतिशत के लिए मुझे क्या करना है सर, 100 से गुणा करना है। 5 से काटो, बोलो कितनी बार सर, 20 बार। 20 से गुणा करो 2 को कितनी बार सर, 40 बार। तो कितना परसेंट प्रॉफिट होगा सर, 40% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। कई दोस्तों को अभी भी मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, मैं एक बार रिपीट करूंगा उसको समझ लेना। किसी वस्तु को बिक्री मूल्य के, बिक्री मूल्य के मतलब क्या है साथियों, ये नीचे वाली वैल्यू क्या है, ये नीचे वाली वैल्यू है अपनी बिक्री मूल्य। 4/7 पर बेचने से, ये 4 क्या है इसने बेचा है,
और बेचने से क्या हुआ, 20% क्या हुआ, हानि हुई। इसका मतलब ये जो 4 है वो किसके परसेंट के बराबर है सर, ये 80% के बराबर है। 80% 4 के बराबर है, बोलो 100% किसके बराबर हो जाएगा सर, 5 के बराबर हो जाएगा। 5 में खरीदा, 7 में बेचा। इसने लास्ट में बोला ना, अगर मूल बिक्री मूल्य पर बेचता तो मूल बिक्री मूल्य कितना है, 7 है। 5 में खरीदा, 7 में बेचा, बोलो कितना सर, कितना, बोलो कितना, 40% क्या हो जाता, प्रॉफिट हो जाता। क्वेश्चन नंबर साथियों अपना 19 क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, चलो मेरे दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर दे दो। जल्दी से साथियों क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर दे दो फटाफट। आपके पास में समय बहुत कम है, मेरे पास में भी साथियों समय बहुत कम है। ज्यादा बड़ी क्लास हो जाएगी तो साथियों समस्या हो जाएगी। तो अपन 1 घंटे या 1 घंटे 5 मिनट के अंदर इन 25 के 25 क्वेश्चनों को सरल करेंगे साथियों। चलो देखो, एक व्यापारी घड़ी का अंकित मूल्य लागत से 40% अधिक बताया। एक व्यापारी ने घड़ी का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 40% अधिक बताया। अगर साथियों लागत मूल्य 100 है तो उसने अंकित मूल्य कितना कर दिया, 40% अधिक, मतलब 140। और ग्राहक को बताए हुए मूल्य पर 10% बट्टा दिया है। इस अंकित मूल्य पर साथियों उसने क्या किया है, 10% डिस्काउंट दिया है। इसका मतलब इसने कितने में बेचा है सर, इसने बेचा है 90% में। 90% का मतलब क्या हो गया, 90/100। एक जीरो से ये उड़ा दो और एक जीरो से ये उड़ा दो। 14 को 9 से गुणा करेंगे, बोलो साथियों इसने कितने में बेचा है, 126 में बेचा है। यदि उसको कुल 52 रुपए का लाभ होता तो घड़ी का लागत मूल्य, बोलो साथियों उसने खरीदा कितने में था सर, 100 में खरीदा, 126 में बेचा, कितने रुपए का लाभ हुआ सर, 26 का। कितने रुपए का लाभ हुआ साथियों, 26 का। तो ये 26 किसके बराबर है, ये लाभ के बराबर है। 26 किसके बराबर है, 52 के बराबर है। बोलो 1 किसके बराबर है दोस्तों, 2। 1 2 के बराबर है तो 100 किसके बराबर हो जाएगा, 100 बराबर हो जाएगा 200 के। तो अपना जो घड़ी का लागत मूल्य है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समझ लेना साथियों, कंसेप्ट अपना यही कहता है, ये हमारा क्रय मूल्य है, ये हमारा अंकित मूल्य है। अंकित मूल्य पर क्या दिया जाता है, डिस्काउंट दिया जाता है। अंकित मूल्य पर छूट दी जाती है, बट्टा दिया जाता है। तो अंकित मूल्य पर 10% बट्टा दिया, इसका मतलब उसने 90% में बेचा। और अंकित मूल्य का 90% कितना है, 126। 100 में खरीदा, 126 में बेचा, बोलो कितने का प्रॉफिट सर, 26 का। ये 26 किसके बराबर है दोस्तों, 52 के बराबर है। तो 1 किसके बराबर हो गया, 2 के। 100 हमने क्रय मूल्य लिया था, ये किसके बराबर हो जाएगा, 200 के। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, चलो क्वेश्चन नंबर 21 देखो। एक दुकानदार अपने सामान पर 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। यदि वह 312 के बिल पर 31.20 रुपए की छूट देता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। साथियों समझ लो इसको मेरे दोस्तों समझ लो। पहले हम निकालते हैं छूट उसने कितने परसेंट दी, कितने प्रतिशत साथियों उसने छूट दी। बोलो कितने रुपए थे सर, 312 रुपए थे। कितने रुपए थे, 312। उस पे कितने रुपए छोड़े हैं, उस पे छोड़े हैं 31.20 रुपए। परसेंट में बदलने के लिए मैं किससे गुणा करूंगा सर, 100 से। यहां 2 अंकों पे पॉइंट है तो 0 हट जाएंगे। इसका भाग दूंगा, बोलो कितने परसेंट का डिस्काउंट दे रहा है सर, वो 10% का डिस्काउंट दे रहा है। कितने परसेंट की छूट दे रहा है, वो 10% की छूट दे रहा है। अब समझ लो, एक दुकानदार अपने सामान को 20% अधिक अंकित करता है। मान लो साथियों अगर उसका क्रय मूल्य 100 है, इसने 20% अधिक अंकित कर दिया। बोलो कितना अंकित कर दिया, 120। और इस 120 पे वो कितना डिस्काउंट दे रहा है, 10% का डिस्काउंट दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, 120 वाली वस्तु को कितने में बेचेगा सर, 90% में बेचेगा। 90% का मतलब क्या हो गया, 90/100 हो गया। 2 जीरो से साथियों 2 जीरो उड़ा दो। 12 को 9 से गुणा करेंगे, 12 9 कितना हो जाएगा सर, 108 हो जाएगा। खरीदा कितने में सर, 100 में। बेच रहा कितने में है, 108 में। बोलो कितने परसेंट का लाभ, बोलो साथियों कितने परसेंट का लाभ सर, 8% का लाभ। बोलो दोस्तों कितने परसेंट का लाभ,
8% का लाभ। अब कई मेरे साथी भाई सोचेंगे सर आप इतनी जल्दी आंसर क्यों बता देते हो, हमें थोड़ा और आराम से पढ़ाओ। साथियों मैं आपको बता दूं, आपको स्पीड को मेंटेन करना पड़ेगा साथियों, आपको स्पीड को मेंटेन करना पड़ेगा। क्यों 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 मेरे दोस्तों, आपको स्पीड को मेंटेन क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि साथियों ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत ही बार एग्जाम में पूछे गए हैं, बहुत ज्यादा बार साथियों एग्जाम में पूछे गए हैं। और आप लोग अगर इनमें भी साथियों अगर आप लोग गलती करते हो तो साथियों फिर आपका जिम्मेदार साथियों कौन होगा, ये मुझे बता दो। फिर आपका जिम्मेदार कौन होगा ये मुझे बता दो। हालांकि मेरे दोस्तों इतनी स्पीड भी नहीं है जितनी आप लोग सोच रहे हो, इतनी स्पीड भी नहीं है। थोड़ा सा मैं फ्लो में थोड़ा सा स्पीड ले लेता हूं, बाकी मैं इसको दोबारा रिपीट करूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। यह है साथियों उसका डिस्काउंट, कितने रुपए पे, इतने रुपए पे। परसेंट के लिए बोलो कितना सर, 100 से गुणा। तो उसका डिस्काउंट कितना है? उसका डिस्काउंट है साथियों 10%। उसका साथियों अंकित मूल्य कितना है? उसका अंकित मूल्य है 120। 120 पे 10% निकाल देंगे मतलब 90% में बेचेगा। कितने में बेचेगा? 108 में। खरीदा कितने में? 100 में। बेचेगा कितने में? 108 में। कितना परसेंट प्रॉफिट? 8%। क्लियर? अरे मेरे बाबूजी क्लियर हो गए? अरे क्लियर हो को नहीं हो? पल्ले पड़े को नहीं पड़े हो? सर पल्ले तो पड़े को। चलो फिर पल्ले पड़ को तो देखो, बैंक बड़ो तुम जादू का। ये साथियों ऐसा क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में पूछा गया है। ऐसी कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया। सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाला डिस्काउंट का साथियों यही क्वेश्चन है, एकल छूट वाला। या तो आपको यहां 2 वैल्यू देगा या साथियों आपको 3 वैल्यू देगा या 3 से ज्यादा देगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। समझ लो कैसे करोगे। 30%, 20% और 10% छूट एक अकेली छूट के बराबर होगी, ये हमसे पूछा है। 20% छूट, 30% छूट और 10%। मुझे एक बात बता दो, अगर किसी वस्तु का मूल्य मान लो 100 है, अगर वो उस पर 30% की छूट देता है, बोलो कितने में बेचेगा? सर 70 में बेचेगा। कितने में बेचेगा साथियों? 70 में बेचेगा। अगेन साथियों वो 20% की छूट देता है, बोलो कितने में बेचेगा? सर 80% में बेचेगा। यहां हो जाएगा साथियों कितना? 70%। और यहां क्या हो जाएगा? 80%। अब वो 10% की और छूट देता है, बोलो कितने में बेचेगा? सर 90% में बेचेगा। हमें करना क्या है? हमें साथियों आंसर निकालना है परसेंट में। तो हम क्या करेंगे? हमारे पास में साथियों ये परसेंट एक्स्ट्रा है, ये परसेंट हमारे पास में क्या है? एक्स्ट्रा है। तो हम 2% हटा देंगे। इसके नीचे क्या ले लेंगे साथियों? परसेंट हटा दे 100। इसके नीचे भी क्या ले लेंगे? 100। इस जीरो से ये कटेगा, इस जीरो से ये कटेगा और इस जीरो से ये कटेगा। तो यहां क्या बचेगा? 10 बचेगा। ओके, 9 को 8 से गुणा करेंगे, क्या बन जाएगा साथियों? 72। और 72 को मैं गुणा करूंगा 7 से, तो मेरे पास क्या बनेगा? ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 7 49 और क्या हो जाएगा साथियों? 50। नीचे 10 है तो पॉइंट यहां आ जाएगा। 50.4% में क्या करेगा साथियों? वह उसे बेचेगा। 50.4% में क्या करेगा? उसे बेचेगा। कितने रुपए वाली वस्तु को? 100 रुपए वाली वस्तु को वो इतने में बेचेगा। 100 रुपए वाली वस्तु को साथियों कितने में बेचेगा? 50.4% में बेचेगा। बोलो कितना डिस्काउंट दिया? सर यहां 4 आ रहा है, यहां 0 है, तो जिसका इकाई का अंक दशमलव में 6 है वही क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा। वही अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब कई मेरे दोस्त इसको भी टिक कर देंगे साथियों, इतने में बेचेगा। 70% डिस्काउंट, सॉरी 30% छूट 70 में बेचेगा, 20% छूट 80 में बेचेगा, 10% छूट मतलब 90 में बेचेगा। तो हमने ये विक्रय मूल्य निकालना है, ये अपना अंकित मूल्य, ये अपना विक्रय मूल्य। बोलो कितना डिस्काउंट? सर 49.6% डिस्काउंट। ओके ओके टाटा, ओके टाटा साथियों, ओके बाय। ओके मेरे दोस्तों, तो देखो फिर क्वेश्चन नंबर 23। ये देखो क्वेश्चन नंबर 23 क्या क्वेश्चन है? अच्छा क्वेश्चन है, समझने का प्रयास करना। यदि किसी वस्तु को बेचने से प्राप्त लाभ प्रतिशत संख्यात्मक रूप से रुपयों में इसके क्रय मूल्य के बराबर है तो उसका विक्रय मूल्य 39 रुपए है, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा? नॉर्मल क्वेश्चन है साथियों। मैं आपको एक बात बता देता हूं, यहां से 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक बनता है साथियों लाभ का, एक बनता है अपना हानि का। जब क्वेश्चन लाभ का बनेगा तो हमारे जो भी ऑप्शन है उसमें हम 100 जोड़ेंगे,
और हानि का बनेगा तो जो भी ऑप्शन है उसमें से 100 कम करेंगे। जैसे पहला ऑप्शन है 20, 20 में साथियों मैं जोड़ूंगा कितना, मैं जोड़ूंगा 100, क्या बन जाएगा 120, गुणा कर दो साथियों, 12 गुणा 2 क्या होगा 24। बोलो संख्या मैच हुई क्या, संख्या मैच नहीं हुई, इसका मतलब ये ऑप्शन अपना सही नहीं है, सही नहीं है। ये हो गया साथियों 22, और 22 को गुणा करूंगा मैं 122 से, तो मेरे पास में साथियों जो आंसर आएगा वो पॉइंट में आएगा। साथियों ध्यान रखना यहाँ 100 का भाग भी देना है, तो आंसर जो भी आएगा वो पॉइंट में आएगा। इसकी बात करूं तो 39 और 139 को गुणा करके अगर मैं भाग दूंगा 100 का, तो मेरे पास आंसर पॉइंट में आएगा। अब हमारे पास में एक ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कैसे हो जाएगा, मैं 30 को गुणा करूंगा साथियों 130 से, भाग देना है मुझे 100 का, 0 से कटेगा 0, 13 3 कितना हो जाएगा, 13 3 हो जाएगा साथियों 39। बोलो संख्या मैच हो गई, हाँ सर, हाँ सर हमारी संख्या मैच हो गई, हम बहुत खुश हैं, संख्या मैच हो गई, तो यही अपना क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अगर साथियों ये क्वेश्चन किसका आएगा, अगर ये क्वेश्चन हमारे पास में हानि का आएगा, तो जब यहां हम जोड़ रहे हैं वहां हम क्या कर देंगे 100 में से कम कर देंगे और अपनी संख्या मैच होनी चाहिए। ओके ओके मेरे दोस्तों, क्वेश्चन 23 हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, जबरदस्त और लाजवाब क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 डिस्काउंट का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगर कोई दोस्त इसका आंसर करना चाहता है तो जल्दी से करें, वरना साथियों फिर मेरा काम है आपको इसका आंसर बताना। चलो फटाफट साथियों इसका आंसर दे दो। चलो, जिंदगी के सफर में, हालांकि साथियों ये क्वेश्चन आपके सामने नजरों के सामने बहुत बार आया होगा, लेकिन मैं बता दूं साथियों मेन मुद्दा है अपने कंसेप्ट का। संख्या चेंज हो सकती है एग्जाम में, लेकिन साथियों कंसेप्ट यही रहने वाले हैं, तो समझने का प्रयास करना। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 1500 रुपए के अंकित मूल्य के अनुसार 20% छूट प्राप्त करके खरीदा। साथियों 1500 रुपए क्या है अंकित मूल्य है, इस पे साथियों उसने क्या किया 20% छूट प्राप्त करके साथियों उसने क्या किया है उसको खरीदा है। तो अंकित मूल्य पर 20% छूट, तो 1500 पे साथियों 20% छूट का मतलब क्या हो गया सर 80% हो गया। तो हमें क्या करना है इस 1500 का क्या निकालना है 80%। 15 को 8 से गुणा करूंगा, बोलो कितना आ जाएगा सर 120। बोलो मेरे दोस्तों उसने इसको उसको इस सॉरी उसने उसको कितने रुपए में खरीदा सर, उसको 1200 रुपए में खरीदा। उस व्यक्ति को कितना प्रतिशत अतिरिक्त छूट दी जाए कि वह उसे 1104 रुपए में खरीद सके। अब हो रहा है साथियों उसे कितने रुपए की छूट और दी जाए कि वो 1104 में खरीद सकते हैं। पहले उसने कितने में छूट दी सर 20% की छूट दी, और छूट देने पर उसने कितने में खरीदा 1200 में खरीदा। अब वो इसे कितने में खरीदना चाहता है, वो खरीदना चाहता है साथियों 1104 में। तो बोलो कितने रुपए और छोड़े जाएं सर, रुपए छोड़े जाएं हमारे पास में कितने हैं 96। 1200 में से 1104 कम कर देंगे, उसे 96 रुपए और छोड़ने पड़ेंगे। किस पे छोड़ने पड़ेंगे साथियों 1200 में से। परसेंट के लिए मैं क्या करूंगा सर 100 से गुणा कर दूंगा, 2 जीरो से क्या कटेंगे 2 जीरो, 12 से काटो, बोलो कितनी बार कटेगा सर 8 बार। तो उसे कितना और छोड़ना पड़ेगा सर, उसे 8% और छोड़ना पड़ेगा। उसे मेरे दोस्तों कितना छोड़ना पड़ेगा, उसे 8% और छोड़ना पड़ेगा। अब बता दो किसी दोस्त को इस क्वेश्चन में दिक्कत है, फटाफट बता दो किसी साथी भाई को इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, वरना फिर बढ़ेंगे अपन अगले क्वेश्चन की ओर। चलो देखो फिर साथियों अपना आज का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर है अपना 25, जो अपना आज का अंतिम क्वेश्चन है। और ये अभी एक एग्जाम हुई थी वीडियो के एग्जाम, उस एग्जाम से पूछा गया है। उस एग्जाम में साथियों ये क्वेश्चन पूछा गया है और मैंने यहां इसको इंक्लूड किया है। समझ लो ध्यान से, कैसे करेंगे समझ लो। एक दुकानदार ने कुल 60,000 रुपए में 2 वस्तुएं खरीदी। उसने एक वस्तु को 25% लाभ और दूसरी वस्तु को 15% हानि पर बेच दिया। इस प्रकार कुल मिलाकर उसे 4% का लाभ हुआ। तो लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, समझ लो साथियों। इसने क्या किया, एक वस्तु को बेचा 25% लाभ पर, इसका मतलब 125 हो गया। दूसरी वस्तु को बेचा 15% हानि पर, इसका मतलब कितने में बेचा साथियों 85% में बेचा। इस प्रकार उसे कुल मिलाकर 4% का लाभ हुआ। 4% का लाभ कितना 104 हो गया।
इसको घटाकर साथियों हम कहां लिखेंगे, यहां लिखेंगे। बोलो कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 15 और 4 19। इसको घटाकर यहां लिखेंगे, बोलो कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा अपना 21। कितना आ जाएगा दोस्तों, 21 आ जाएगा। समझे इस चीज को? बोलो मेरे दोस्तों इस चीज को आप लोग समझे या नहीं समझे? तो उन वस्तुओं का जो अनुपात है वो अनुपात क्या निकल के आ गया, वो अनुपात निकल के आ गया 19:21। अनुपातों का योग कितना हो जाएगा सर, अनुपातों का योग हो जाएगा अपने पास में 40। और हमें वस्तुओं का योग कितना दे रखा है, हमें वस्तुओं का योग दे रखा है कितना, 60,000। तो 40 किसके बराबर है, 60,000 के। 0 से काट दो साथियों 0, 4 से काटो, बोलो कितनी बार कटेगा सर, 15 बार। तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक की वैल्यू हो जाएगी अपने पास में कितनी, 1500। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 1500 हो जाएगी। हमसे पूछा गया है लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य। बोलो लाभ पर कौन सी वस्तु बेची गई है, ये बेची गई है, उसका मूल्य कितना है, 19 है। एक बराबर है 15 के, तो साथियों 19 किसके बराबर हो जाएगा सर, गुणा कर देंगे। 19 से गुणा करेंगे, 19 पंजो क्या हो जाएगा साथियों, 19 पंजो हो जाएगा 95, और 19 एकम 19, 19 और 9 कितना हो जाएगा सर, 19 और 9 हो जाएगा 28। तो 28,500 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का मेरे दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बताओ दोस्तों इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ दोस्तों, इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत? ये हमारे पास में लाभ पर बेची गई वस्तु है, ये हमारे पास में हानि पर बेची गई वस्तु है। कुल सौदे में उसे 4 का लाभ हुआ तो 104 बन गया। अनुपात निकाल लेंगे, 19 अनुपात क्या बन जाएगा, 21 बन जाएगा। अनुपातों का योग ही क्या होगा, उन वस्तुओं के मूल्य के बराबर होगा। तो यहां से योग के बराबर योग कर दिया, एक की वैल्यू आ गई 1500। हमसे पूछा है लाभ पर बेची गई वस्तु, तो लाभ वाली वस्तु कौन सी है, ये है। इसका अनुपात कितना है, 19। तो एक की वैल्यू 1500, तो साथियों 19 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 28,500। ये थे साथियों आपके लाभ हानि के टॉप ट्रेंडिंग 25 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं सारे के सारे क्वेश्चन साथियों आपने ढंग से समझे होंगे। अगर साथियों किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का अभी भी कोई डाउट रह गया है तो आपके लिए साथियों कमेंट बॉक्स तैयार है। आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक, अपना साथियों जो भी क्वेश्चन में डाउट है उसको क्लियर करने का, लिखने का प्रयास जरूर करें। ओके दोस्तों, तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के टॉप ट्रेंडिंग 25 क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।